माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारी और सभी मीडिया के साथियों, बहुत ही खुशी के साथ आपको ये सूचना आपके सामने रखनी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में हुई अभी कैबिनेट मीटिंग के दौरान गोंदिया से बल्लाड़ शाह की डबलिंग का 240 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है 4,819 करोड़ रुपीस से। 4,819 करोड़। गोंदिया से बल्लाड़ शाह की डबलिंग से कंप्लीट नॉर्थ से साउथ का मूवमेंट के लिए एक अलग बड़ा कॉरिडोर मिलता है। साथ ही साथ हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और विशेषकर विदर्भा और मराठवाड़ा के लिए कनेक्टिविटी का इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में महाराष्ट्र के लिए एक के बाद एक रेलवे के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। सबसे पहले जैसे अजंता केव्स को कनेक्ट करने वाली जालना जलगांव 7,106 करोड़ रुपए के सैंक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट से सैंक्शन हुई। फिर मनमाड इंदौर, जिसका सिग्निफिकेंट पार्ट महाराष्ट्र में है, वो 18,000 करोड़ रुपए के सैंक्शन से कैबिनेट में अप्रूव हुआ था। फिर मनमाड से जलगांव फोर्थ लाइन 2,700 करोड़ रुपए के कॉस्ट पे सैंक्शन हुआ था। भुसावल खंडवा थर्ड और फोर्थ लाइन भी सैंक्शन हुई 3,500 करोड़ से। और अब गोंदिया बल्लाड़ शाह डबलिंग 4,800 करोड़ से। ओवरऑल महाराष्ट्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स, जिसमें मैं बुलेट ट्रेन और फ्रेट कॉरिडोर दोनों को जोड़ रहा हूं। बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर और स्टेशंस का रीडेवलपमेंट सब मिला के महाराष्ट्र में रेलवे का इन्वेस्टमेंट अब 1,73,000 करोड़ रुपीस हो गया है। 1,73,804 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं। और इसको इतने बड़े सैंक्शंस को करने के लिए हर साल फंड्स बड़ी मात्रा में चाहिएंगे। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया है, इस साल का जो बजट है उस बजट में महाराष्ट्र के लिए 23,778 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। 23,778 करोड़ रुपीस का एलोकेशन। आप याद करो, जब इंडी सरकार की केंद्र में सरकार थी, इंडी गठबंधन की, यूपीए नाम था तब, नाम कुछ भी बदले है तो कैरेक्टर तो एक ही है ना। तो उस सरकार के समय मात्र महाराष्ट्र को 1,171 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मिलता था। अब उससे 20 गुना ज्यादा मोदी जी दे रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, जो बहुत अच्छा अपने कंप्लीट महाराष्ट्र को रेलवे नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। मुंबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से चल रहे हैं। सीएसएमटी कुर्ला 5th 6th लाइन, मुंबई सेंट्रल बोरीवली 6th लाइन, हार्बर लाइन को गोरेगांव से बोरीवली एक्सटेंशन करना, बोरीवली विरार 5th 6th लाइन, विहार से डहाणू रोड 3rd और 4th लाइन, पनवेल करजत सबर्बन कॉरिडोर, ऐरोली कलवा एलिवेटेड सबर्बन कॉरिडोर लिंक, कल्याण आसनगांव 4th लाइन। ये सारा डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। कल्याण बदलापुर 3rd 4th लाइन, कल्याण कसारा 3rd लाइन, नई गांव जुईचंद्रा डबल कॉर्ड लाइन, नीलजे कोपर डबल कॉर्ड लाइन। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं। 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं केवल मुंबई एरिया के लिए। इसी तरह से पुणे के लिए, संभाजीनगर के लिए, नागपुर के लिए, पूरे महाराष्ट्र के हर क्षेत्र के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। मुंबई के लिए बहुत अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा हुई थी। उसके बाद में तय हुआ कि 238 नई एयर कंडीशनड गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग भी जल्दी चालू हो जाएगा। अप्रूवल प्रोसेस से निकल रहा है, वो सारा सैंक्शन प्रोसेस में है अभी। तो दैट विल बी अनदर मेजर इम्प्रूवमेंट इन दी सिटी ट्रांसपोर्टेशन। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है मुंबई वन कार्ड, जिसके बारे में आप बताएंगे।
उसमें भी रेलवे जुड़ेगा। और ओवरऑल महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट्स, मुंबई के प्रोजेक्ट्स, पुणे की कैपेसिटी बढ़ाने में पहला माइलस्टोन अभी जल्दी अनदर 45 डेज में या ज्यादा से ज्यादा 60 दिनों में कंप्लीट होगा हड़पसर की कैपेसिटी बढ़ने से। तो ओवरऑल महाराष्ट्र में बहुत तेजी से रेलवे का नेटवर्क आगे बढ़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने सबने मिलके वेव्स का अभी कंप्लीट रिव्यू किया। आप सबकी जानकारी में है वेव्स, फिर भी बहुत शॉर्ट में रखूंगा कि वेव्स बेसिकली आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई क्रिएटिव इकोनॉमी के कैपिटल रहे हैं। कई ऑलमोस्ट 100 साल से अधिक का इतिहास है क्रिएटिव इकोनॉमी में, मुंबई एक कैपिटल रहा है। अब टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रही है। इस नए टेक्नोलॉजी के युग में मुंबई की लीडरशिप और महाराष्ट्र का ये जो बहुत बड़ा फोकस है वो मेंटेन रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेव्स की कल्पना की है, जो कि ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट सेक्टर में एक टोटली नई क्रिएटर्स इकोनॉमी को एक ऐसी दिशा देना, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जो कि दुनिया भर से, जैसे लोग ऑस्कर के लिए फिल्मों में ऑस्कर के बारे में सोचते हैं, वैसे ही नई क्रिएटर्स इकोनॉमी में आने वाले समय में वेव्स के बारे में दुनिया भर का एक एस्पिरेशन रहेगा। तो उसका बहुत अच्छा अभी डिटेल रिव्यू हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। आपकी टीम ने कंप्लीट एक तरीके से वन टीम की तरह काम किया है। वैसे भी डबल इंजन की सरकार है, तो एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से आप इस विषय को रखें।